अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सदा हुसैन और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्टर्न एकेडमी। आज मैं चैप्टर नंबर 3 यहाँ पर हल करवाऊँगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जितने भी फार्मूलाज हैं इस एक्सरसाइज के इस चैप्टर के अंदर तो इंशाल्लाह वो मैं यहाँ पे करवाऊँगा आप लोगों को। तो सबसे पहले टॉपिक है यहाँ पर पोलिनोमियल एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल्स। A polynomial expression simply say a polynomial in one variable can be written as। polynomial एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो एक ही वेरिएबल के अंदर मौजूद हो। जिस तरह से यहाँ पर देखें a0 x पावर n मतलब a उसका कोफिशिएंट होगा, x होगी a1 x a2 x, इस तरह से चलता रहेगा। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देता हूँ मैं आप लोगों को पोलिनोमियल्स के। 8x-5 ये पोलिनोमियल है। 6x पावर 31 प्लस 3 ये पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है। ये 4 5 6 जो एग्जांपल्स है ये सारे पोलिनोमियल्स के एग्जांपल्स है। हमें करना क्या है, यहाँ पर 8x-5 के साथ पोलिनोमियल के साथ लिखा हुआ है डिग्री 1। डिग्री 1 का मतलब है x के ऊपर जो पावर होगा वो 1 होगा। और यहाँ पर अगर देखें x पावर 4 है, x पावर 3 है, x पावर 2 है और उसके बाद 1, यहाँ पर डिग्री 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब है मैक्सिमम जो x के ऊपर पावर होगा वो 4 होगा। यहाँ पर 2 3 4, तो सबसे ज़्यादा पावर जो है वो यहाँ पर 4 के ऊपर है, तो इसलिए इसको कहेंगे डिग्री 4 कहेंगे। यहाँ पर मैक्सिमम पावर 31 है तो यहाँ पर डिग्री 31 होगा। मैक्सिमम पावर यहाँ पर 4 है, ये 3 ये 2 1, मतलब मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो हम काउंट करेंगे डिग्री के अंदर। डिग्री एक तरह का एक पावर ही होता है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर कुछ रिमेंबर्स में कि अ पोलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन सिंगल टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। मोनो लफ्ज़ का मतलब होता है एक, मोनो का लफ्ज़ मतलब है एक। मोनोमियल जिस तरह से 3x कामा 3x एक ही नंबर है, इसको हम कहते हैं 7xy 6xy²z। अच्छा, इसके साथ xyz भी है लेकिन सब नंबर्स इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। उसके बाद सेकंड है द पोलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ द टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। बाय का मतलब होता है 2। x+4 जहाँ पर देखें अगर 2 नंबर्स हैं 5x+5 5x और दूसरा y, 2 नंबर से 7x-3, यहाँ पर 2 नंबर्स हैं, तो इस तरह के एग्जाम्पल्स को हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे। अब पोलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ द 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स 3। ट्राइनोमियल्स के एग्जाम्पल यहाँ पर देखें x² है एक, दूसरा 2x है, तीसरा 1 है। ये किसका एग्जाम्पल्स है, ट्राइनोमियल्स का हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर देखें 1/3 x²y, एक ये नंबर आ गया, दूसरा -5xy, तीसरा 3। ये क्या किसके एग्जाम्पल्स है, ट्राइनोमियल्स के एग्जाम्पल्स है। अदर पोलिनोमियल्स विच कंसिस्टिंग ऑफ द 4 और मोर टर्म्स। ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर 4 या उससे ज़्यादा टर्म्स है उसको क्या कहते हैं, हम मल्टीनोमियल कहते हैं। मल्टी मतलब 2 3 से ज़्यादा होने चाहिए। द हाईएस्ट पावर जो होती है सम ऑफ द पावर्स इन केस व्हेन द मोर वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइड ऑन देयर वेरिएबल द पोलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स। मतलब अगर काफ़ी सारे वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई में हैं और उनका मैक्सिमम पावर है उसको हम डिग्री कहते हैं। यहाँ पर अगर इसके अंदर डिग्री चेक करना चाहते हैं तो डिग्री कौन सी है, तो यहाँ पर x² और y² दोनों के ऊपर पावर 2 2 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल यहाँ पर हो जाएगा 4। x और y के ऊपर पावर 1 1 है, 1 + 1 2 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये मतलब यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 4 होगा। मैक्सिमम पावर किसके ऊपर है, इसके ऊपर है, तो वो ये 4 पावर, तो इसकी डिग्री अगर हम चेक करें तो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो P/Q के फॉर्म में हो। किसके फॉर्म में हो, P/Q के फॉर्म में हो। जिस तरह से यहाँ पर देखें P की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x+1 अपान Q की वैल्यू है x, मतलब अपान फॉर्म में हो। x² - x + 1 अपान x - 5, काम के ऊपर 3 है, x² - 5x + 4 अपान x² + 6x - 5। अच्छा, यहाँ पर अगर देखें तो ये जो रेडिकल है सिर्फ 3 के ऊपर है। अगर x के ऊपर रेडिकल होता तो ये रेशनल नहीं कहलाता, ये इरेशनल हो जाता। क्योंकि इरेशनल की मैं आगे डेफिनेशन भी आप लोगों को बता देता हूँ। रेशनल की सिर्फ आप लोगों को याद करनी है कि P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, लाजमी P/Q के फॉर्म में है ये तीनों एग्जांपल्स, सही है। उसके बाद आ जाते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स की जो डेफिनेशन है हमारे पास यहाँ पर ही नोट करें। इरेशनल नंबर में कह रहा है कि P/Q के फॉर्म में हो और Q ≠ 0 होना चाहिए, सही है। तो यहाँ पर देखिए 1 रेडिकल x हो गया,
कामा रेडिकल एक्स प्लस 1/x, यहाँ पर भी रेडिकल हो गया, यहाँ पर भी रेडिकल है। मतलब सारे एग्जाम्पल्स के अंदर आप लोग देखेंगे तो अपान फॉर्म में तो है, पी अपान क्यू के फॉर्म में, लेकिन सबके ऊपर क्या है, रेडिकल है। अब आते हैं एक्सरसाइज के तरफ। एक्सरसाइज 3.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कह रहा है एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनॉमियल्स। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कह रहा है कि चेक करके बताएं कि कौन से हमारे क्वेश्चंस, कौन से पार्ट जो हैं वो हमारे पॉलिनॉमियल हैं, कौन से नॉन पॉलिनॉमियल हैं। तो पॉलिनॉमियल और नॉन नॉमियल के अंदर आप लोगों को चेक करना है किस तरह से। ये वाला नंबर अगर देखें तो ये हमारा पॉलिनॉमियल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें 3x, y के ऊपर पावर है -2, अगर y पावर -2 नीचे लेकर जाते हैं तो 3x अपान ये हो जाएगा y², मतलब अपान फॉर्म में जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, नॉन पॉलिनॉमियल कहलाएगा। 6x² - 10x + 7 माइनस रेडिकल 45, यहाँ पर नोट करें नंबर के ऊपर रेडिकल है तो ये पॉलिनॉमियल कहलाएगा। अगर x के ऊपर रेडिकल है तो ये कभी भी पॉलिनॉमियल नहीं कहलाएगा, इसको हम कहेंगे नॉन पॉलिनॉमियल। और यहाँ पर देखें ये अपान फॉर्म में होगा और रेडिकल x के ऊपर होगा। ये दो एग्जांपल्स है इस तरह के, ये हमारे नॉन पॉलिनॉमियल हो जाएंगे। यहाँ पर भी देखें ये अपान फॉर्म में है, पी अपान क्यू के फॉर्म में, इसको हम क्या कहेंगे, नॉन पॉलिनॉमियल कहेंगे। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर रेशनल आर नॉट। रेशनल और इरेशनल के अंदर भी चेक करने के लिए आसान से आसान तरीका ये है, अगर पी अपान क्यू के फॉर्म में नंबर है और नंबर के अलावा अगर एक्स के ऊपर रेडिकल है, जिस तरह से यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एक्स के ऊपर रेडिकल होगा वो इरेशनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इरेशनल कहलाएगा। और ये रेशनल नंबर हो गया, ये हमारा इरेशनल हो गया क्योंकि एक्स के ऊपर रेडिकल है। यहाँ पर नंबर के ऊपर रेडिकल है, इसको हम इरेशनल नहीं कहेंगे, ये इरेशनल हो जाएगा। ये इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है और ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। उसके बाद पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोएस्ट फॉर्म। ये हमें हल करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पार्ट नंबर 1 है हमारा रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू द लोएस्ट फॉर्म। p² - 100 अपान p + 10। यहाँ पर हम क्या करेंगे, p² सेम रखेंगे और 100 की जगह पे लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर 10 के ऊपर पावर 2, क्योंकि 10 पावर 2 10 10 क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे a² - b² = a - b और a + b, ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, p - 10 और p + 10 आ जाएगा। उसके बाद नीचे p + 10 रखेंगे, p + 10 आपस में कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ पर क्या बचेगा, p - 10, ये हमारा आंसर आएगा। सेकेंड नंबर पार्ट है हमारा, यहाँ पर 3a² + 3ab अपान 3a² + 6ab + 3b²। ऊपर आ रही टर्म में अगर देखें तो यहाँ पर 3a कॉमन है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ए दोनों में है तो कॉमन निकालेंगे, बाकी क्या बचेगा, यहाँ पर a बचेगा +3 और a हमने कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा, b बचेगा यहाँ पर। उसके बाद नीचे आते हैं, उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर 3 कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा a² + 2ab + b² आएगा हमारा यहाँ पर। तो 3 में कैंसिल कर देंगे, बाकी ऊपर क्या बचेगा, a + b बचेगा और नीचे आ जाएगा a² + 2ab + b² किसके बराबर होता है, a + b होल स्क्वायर के। a + b सिंगल एक टर्म ख़त्म हो जाएगा, बाकी ऊपर a बचेगा और नीचे a + b, ये हमारा आंसर आएगा। कुछ पार्ट नंबर 3 है, यहाँ पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर का a - b सेम रखेंगे और नीचे a + b सेम रखेंगे, मल्टीप्लाई, यहाँ पर a कॉमन है तो बाकी बचेगा a + b और नीचे यहाँ पर देखें तो 2 कॉमन है, बाकी क्या बचेगा, यहाँ पर a² - b² बचेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, a - b सेम रखेंगे, उसके बाद a + b सेम रखेंगे, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या करेंगे, a + b अपान 2 सेम रखेंगे और यहाँ पर a² - b² का फार्मूला लगाएंगे। इसका टर्म क्या हो जाएगा, a - b a + b, a + b आपस में कैंसिल हो जाएंगे, a - b आपस में कैंसिल हो जाएगा, बाकी ऊपर क्या बचेगा, a की वैल्यू बचेगी और नीचे क्या बचेगा, एक तो 2 बचेगा और दूसरा a + b, ये हमारा
आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर देखें तो x + y होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, अगर लेट सपोज करें ये हमारी a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर हमने यहाँ पर रखा था, a माइनस बी, a प्लस बी। तो इस वाले टर्म को क्या करेंगे, इस फार्मूला के अंदर लिखेंगे, मतलब x + y माइनस जेड, और क्या लिखेंगे, x + y प्लस जेड लिखेंगे, और नीचे जो टर्म है x + y प्लस जेड सेम रखेंगे। ये टर्म और ऊपर वाला टर्म दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी x + y माइनस जेड, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में अंदर देखें तो यहाँ पर दोनों में m कॉमन है, निकाल लिया, बाकी बचेगा m - 6, और यहाँ पर 3 कॉमन है तो बचेगा m + 5, और नीचे आ जाए तो यहाँ पर 2 कॉमन है तो बाकी क्या बचेगा, m - 6, m - 6 आपस में कैंसिल हो जाएगा, बाकी ऊपर क्या बचेगा, 3m और क्या बचेगा, m + 5, और अपान में क्या बचेगा, 2। ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 6 की तरफ आते हैं। x² - 2x - 3 x² - x प्लस -2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर वाले टर्म को भी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे -3x प्लस x - 3, क्योंकि 3x में से 1x जाएगा तो बाकी माइनस का क्या बचेगा, 2x बचेगा, और यहाँ पर x² और यहाँ पर रखेंगे -2x प्लस x - 2। -2x में से एक x जाएगा तो बाकी क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा। तो यहाँ पर कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकालेंगे ऊपर वाले दोनों टर्म में से, तो बाकी बचेगा x - 3, और यहाँ पर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये हमारा हो जाएगा x - 3। उसके बाद नीचे इन दोनों टर्म में से कॉमन निकालेंगे x, बाकी क्या बचेगा, x - 2, और यहाँ पर इन दोनों टर्म्स के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है तो बाकी क्या बचेगा, x - 2 रखेंगे। उसके बाद x - 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों कॉमन निकाल देंगे, x - 3, बाकी क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा, x + 1, और यहाँ पर देखें x - 2 दोनों में कॉमन है, बाकी क्या बचेगा, x + 1, x + 1, x + 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा, x - 3 अपान x - 2। ये हमारा आंसर आ गया।